यूपी एटीएस ने दिल्ली के सिलमपुर से मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एटीएस की जांच में मोहम्मद हारून पर आरोप है कि वो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के कांटेक्ट में था। वहीं अब परिवार का आरोप है कि हारून सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने पाकिस्तान जाता था और उसका किसी तरह के देश विरोधी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही परिवार की हालत आप देख सकते हैं कि कैसे वो लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं। सुनिए मोहम्मद हारून के परिवार ने रोते हुए क्या कहा। मेरे शोहर बेकसूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शादी कर ली थी तो वो शादी के सिलसिले में उसके पास जाते थे, बाकी कुछ नहीं है। वीजा बाकायदा वीजा लगवाने जाते थे, वीजा मिला है उनको, वहाँ से भी बाकायदा उनकी इंक्वायरी से ही आते थे। ऐसा उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया, ना हमें उनसे ऐसा लगा कि वो गलत है। घर पे ही रहते थे मेरे साथ, सब कुछ सही था। शादी के बाद भी कभी उन्होंने आपसे कुछ ऐसा शेयर किया, कुछ बताया? नहीं, वो मुझे कुछ कह रहा है इस टाइप की कोई बात नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। बेकसूर है वो, बहुत अच्छे है मेरे शोहर। सरकार से क्या अपील है आपकी, क्या मांग है आपकी? मुझे यही मेरे शोहर को रिहा करते हैं, भेज दे मैं जल्दी से। बच्चे हम सब बहुत परेशान हैं। हम तो मैं तो खुद इतने सारे ऑपरेशन हो गए हैं, वो भी हार्ट की मरीज है। क्या कर रहे होंगे वहाँ पे, क्या नहीं कर रहे होंगे। मेरी बात भी नहीं कराई उनसे, न मैं मिली। वहाँ से आ गई रात को, सुबह में आगे लगी, उनसे कोई बात भी नहीं हुई है। मेरी बात करा दो बस, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। ये ऐसा हुआ, दो शख्स आए सिविल वर्दी के अंदर। मैं घर पे ही था, मेरा हारून घर पे नहीं था, वो कहीं मार्केट में था। तो मुझसे कहने लगे कि वो हारून जी कहाँ है। तो हमने क्या बात है कि हम पासपोर्ट ऑफिस से आए, इंक्वायरी करने के नहीं है, वो अभी पाकिस्तान से वापसी आए, उनकी इंक्वायरी करनी है। तो मैंने हारून को फोन करा, मैंने हारून कहाँ पर है, कह रहा यहीं हूँ पास में ही। तो कि पास में ही हूँ। तो मैंने ऐसे बात है, वो इंक्वायरी करने आए हो पासपोर्ट की, वापसी जो आए हो। कह रहे ठीक है आ रहा हूँ मैं। तो आया हो, उन्होंने हाथ मिलाया। कह रहे हमारे साहब जी आगे बैठे हुए हैं, उनसे सिर्फ वो फाइल पे साइन करने हैं कि वो जो वहां से इंडिया से जितने भी लोग आ गए, पाकिस्तान से इंडिया में आ गए हैं, उनको सब बुला रहे हैं और साइन करा के छोड़ रहे हैं कि कल जो अभी लफड़ा हुआ था इसका, इसी चक्कर के अंदर पूछताछ करनी है थोड़ी सी, छोड़ देंगे। तो वो छोटा भाई हमारा साथ चला गया। हम जब काफी देर हो गई तो हमने वापसी नहीं आए, तो हमने फोन मिलाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। 5 कॉलें करी हमने, नहीं उठाया। फिर दोबारा मिलाया तो स्विच ऑफ कर दिया। फिर हमने 112 पे कॉल कर दी कि ऐसे से 2 शख्स आए थे, हमें किसी ने बताया कि वो स्कॉर्पियो में बिठा के ले गए उसे। तो 112 पे हमने कॉल करने का उनका कॉल आई कि कैसे कैसे, हमने बताया ऐसे ले गए। तो कह रहे चलो पता करते हैं, लेकिन पता नहीं हो पाया। फिर क्या नाम है इसका, अगर कोई ऐसी बात होती है हारून के अंदर तो मेरी कॉल पे वापसी क्यों आता है, यहाँ पे तो भग जाता हो। उसका आने का मतलब नहीं था, और जरा से दिल में शक होता कि हाँ भी पाकिस्तान से कोई आया है। और उन्हें जो बेफालतू में फंसाया गया है। तो आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की हारून से, या पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन भी गए हम, सिलमपुर थाने गए थे। वहाँ पे एसओ साहब मिले, वो कह रहे हम ढूंढ रहे हैं, अभी पता नहीं चल पाया क्या बात है क्या नहीं है। फिर उसके अगले दिन जो है उनका फोन आया एसओ साहब का कि नवेटा के अंदर ऐसे कौन सी स्टाफ है वो उनके पास है, आप वहां देख लो। तो फिर हम वहां गए, वहां भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमारे पास कॉल आई कि हम लखनऊ ले आ रहे हैं। तो फिर हम लखनऊ चले गए साथ में, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई तो हम मिल नहीं पाए। उन्होंने जेल भेज दिया। तो हारून की बात हुई कि उन्होंने बताया हो कि इस तरह की कोई बात आ रही है सामने, उनको सुनने में आया हो कि किसी ने कुछ कहा हो, कोई कंप्लेन की हो, या फिर जो वो वीजा वाली जो बात आ रही है कि बहुत सारे लोगों का वीजा करने की कोशिश की, वीजा लगवाने की कोशिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान जाता था, उसने जो है वहां पे दूसरी शादी कर रखी थी, फिलहाल ही हुई थी 2 साल 3 साल, जो ये कंफर्म नहीं है मुझे, है ना। तो इसी वजह से वो अपनी वाइफ से मिलने वहां जाता था। ये नहीं कह रहे नहीं जाता, वो जाता था, लेकिन इसी वजह से जाता था वो। अब वो जो है मुझे जो भी नाम हमने पहली बार ही सुना उनका नाम, अब उनके पास जाते होंगे तो उनके कोई रिलेशन से होगी बात, फोन बात हो गई एक आध दफा, तो उसी को उन्होंने वो बना लिया कि उनके साथ वो मिले हुए हैं। वो तो पाकिस्तान लास्ट टाइम कब गए थे? ये 5 अप्रैल को गए थे, 5 या 6 को शायद। 5 को गया, 25 को अब 25 को वापसी आ गए यहाँ पे। जब सब दिल्ली, वो इंडिया सरकार ने कहा कि वापसी आ जाओ, 48 घंटे का टाइम है आपके पास, तो वो वापसी उस दौरान वापसी आ गए। उस टाइम जिस टाइम ये हुए थे दंगे, वो पाकिस्तान में ही थे।
फिर हमने भी कॉल करके जल्दी वापसी आओ, यहाँ पे हालत खराब है, तो वापसी आ गए। 25 अप्रैल को वापसी यहाँ पे इंडिया में आ गए। तो क्या आपको ऐसा कुछ पता चला है कि वापस आने के बाद वो किसी और से मिले हैं? नहीं, जैसे पुलिस नहीं। कह रही है, पुलिस की तरफ से ये है कि वो कई बार पाकिस्तान आए गए, कुछ वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं हमारे साइड से, ऐसा कुछ बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आसपास के लोगों के थ्रू कुछ आप लोगों को पता चला? आप आजकल जाके पूछ लो हारून के बारे में कि वो कैसा शख्स है। एक शख्स भी उसे गलत नहीं बता सकता। वो सबसे मिलनसार था और बहुत बढ़िया आदमी था। नहीं, कुछ भी बात नहीं, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। मैंने गलत हो सकता, वो कभी भी गलत है ही नहीं। वो कितने साल से आप लोग यहाँ रह रही हैं? हमारी शादी भी नहीं हुई उससे पहले कि हमारे 12 साल की थी मैं यहाँ, जब से आए हम यहाँ। अब 12 साल से लगा लो, जवान हुए भी, शादी हुई, बच्चे हुए, सारे यहीं पे हुए सब। ये जो कहा जा रहा है कि उनका वीजा का काम करते थे, वो वीजा दिलवाते थे और वो उनसे मिले थे, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई बात कभी उन्होंने डिस्कस की कि कोई उनसे इस तरह की कोई ऐसी बात भी कर रहा है? नहीं, वो हमें कोई बात नहीं बताई उसने, कभी नहीं बताया, कभी भी कोई सी बात भी नहीं बताई उसने, तो कभी नहीं बताई बात। पुलिस वाले जब आए थे उनको लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उन लोगों से कोई ऐसी बात हुई होगी? मैं तो थी नहीं, मैं तो पंत में ही, मेरे हार्ट की परेशानी है मुझे भी, मैं तो पंत में थी। मुझे तो बाद में इन्होंने फोन करके बताया, अम्मी तुम्हारे बेटे ने मिल रहे, जब भाग के आई छोड़ छाड़ के। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ है, पुलिस ऐसा जो भी चीजें कह रही है? नहीं, गलत है, सब बेबुनियाद लगा रहे हैं उस पर बुनियाद। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, बहुत। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो तो पाकिस्तान में भी दुख दर्द बांट लिया उसने, जो मुसीबत आ गई है उसकी मोहब्बत में। मुझे लगा ये कहाँ जाएगी, कोई रखने को राजी नहीं होगा। चल वैसे दूंगा तो कोई सोचेगा जो नहीं, इससे मिला हुआ है, ये इससे वो करता है, मोहब्बत करता है, इसलिए हमारे बिगड़ उसके हाथ किसी को लगाएंगे नहीं, तो इसलिए उसने निकाह कर लिया। वहां पर सबने कहा हारून तुम कर लो निकाह, आजा करना साल भर में। ये बात है बस, और कोई बात नहीं है। जाते थे अभी अप्रैल में पाकिस्तान गए हुए थे? हाँ, जब 5 तारीख बार बार आते जाते थे या कभी कभी ऐसे जाते थे? नहीं, साल में जाता था, साल में यही वीजा देता था जो बता रही आप। हमें तो ये पता ना, वीजा तो वहाँ कोई भी जाके लाओगे तो लेगा, मिल जाएगा। अब उससे उसकी ऐसी जान पहचान हो गई जो आज करीने पर खड़ा हो गया। तो वीजा की जो बात हो रही है, आप लोगों में से, फैमिली में से या किसी पड़ोस रिश्तेदार में से किसी को उन्होंने कभी वीजा दिलवाया? नहीं, कभी नहीं दिलाया, कभी भी। तुम यहाँ से वहां तक पूरी गली में पूछ लो, सब जाते हैं पाकिस्तान। हमारे बच्चे ने कभी किसी को वीजा नहीं दिलवाया, हमें न दिलाया है, तो इन्होंने क्या दिलाएगा? ये तो सब झूठ बोल रहे हैं कि वीजा। सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, अगर हमारे बच्चे को छोड़ो तो, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है।